Paltarımı değiştireydim. Alame istedim. Thank you. Böyle ana sen ne çöçermişsin Allah. Alırım diye bakarım. Hadi kardan hadi ana gene de soruyamadım. Koyun buraya yerine koy kaşık tutacağım. Bizi çağırma. Zarmina. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है ग्रोसरी से, क्योंकि आज मेरे घर बहुत ही मेरे करीबी मेरे दोस्त आने वाले हैं। तो मैं सुबह बुरहान को स्कूल ड्रॉप करके यहाँ पे जो ब्रावो मार्केट है वहाँ पे चली गई थी। घर में कुछ चीज़ें थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने एक्स्ट्रा लेनी थी, तो मैंने सोचा बुरहान को ड्रॉप करके ही चली जाती हूँ चीज़ें लेने। बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, कलरफुल, देख के ना ऐसे इंसान का दिल खुश होता था। तो थोड़ी बहुत मैंने सब्ज़ियाँ लेनी थी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी अज़रबैजानी और कुछ एक दो पाकिस्तानी जो डिशेज़ हैं वो बनाने वाली थी। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने शायद कभी ना ट्राई की हो। तो यहाँ पे मैं उन्हीं जो रेसिपीज़ हैं उनके लिए चीज़ें ले रही थी। कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ बनने वाली चीज़ें थी, तो उनके लिए मैं यहाँ से किशमिश वगैरह ले रही थी। और साथ में मैंने सब्ज़ी भी ली, क्योंकि आज एक मेन डिश है जिसको कि अज़रबैजान में दोलमा कहते हैं। वो सब्ज़ियों से बनती है, उसके बीच मीट की फिलिंग होती है, वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ से मैंने मीट लेके ना इनसे कीमा भी करवा लिया था, और फिर साथ में थोड़ा सा मीट जो था मटन वो भी लिया, क्योंकि मटन की भी अज़रबैजान की जो पुलाव है वो एक मेन डिश है वो बनाने वाली थी। तो उनकी भी रेसिपी सारी आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। फ़िलहाल मैं रास्ता ढूंढ रही थी गाड़ी तक पहुंचने का। मौसम ज़रा चेक करें यहाँ पे। पहले मैंने इस तरह की धुंध कभी नहीं देखी थी, तो मैंने अचानक खिड़की से बाहर देखा, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। तो जब मैंने खिड़की खोल के देखा तो इतनी मज़े की जो है ना बाहर धुंध वगैरह थी। तो थोड़ा सा नज़ारा करके फिर मैं चली गई किचन अपने काम वगैरह करने, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा काम थे। और मेरी एक आदत है कि मैं प्रेशर में ना काम नहीं कर पाती हूँ। तकरीबन सुबह के 11 बज रहे होंगे जब मैं किचन में आ गई थी काम वगैरह करने। सबसे पहले प्याज वगैरह धो के काट के, क्योंकि प्याज अक्सर खानों में यूज़ होता है। जो मैं आज खाने बना रही थी ऑलमोस्ट सब में ना प्याज का यूज़ होना था, तो मैंने कहा प्याज काट के सबसे पहले ही रख देती हूँ। आज मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो मेरी ये वाली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आ जाना है, इनको मैं बुला रही थी। असल में ये अज़रबैजान में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये उनमें से हैं। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन जो हैं तो वो इसी तरह के अच्छे दोस्त हैं, जिनमें से ये भी हैं। कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि आप हर किसी को ना अपने दोस्त या अपने करीब नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब आपको कुछ इंसानों का पता चल जाता है कि वो किस तरह के इंसान हैं, तो फिर आपको उनसे दोस्ती करना भी अच्छा लगता है। तो ये मेरे काफ़ी पुराने दोस्त भी हैं, काफ़ी टाइम से मैं इनको जानती हूँ, ये भी मुझे जानती हैं। तो बस एक गैदरिंग करनी थी, ज़रूरी नहीं था खाना। उन्होंने भी बोला बस हम लोग वैसे ही आएंगे, बातें वगैरह करेंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके लिए ना कुछ स्पेशल बनाऊं, क्योंकि ये मेरे कोलीग्स भी हैं। और जब भी मैं ऑफ़िस अपने हाथ का बना हुआ खाना लेके जाती थी तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और स्पेशली जब मैं अज़रबैजानी फ़ूड बनाती थी तब ये लोग बहुत पसंद करते थे। और इवन मेरी जो एक फ्रेंड है वो अज़री है, और वो मेरे हाथों का जब अज़री खाना होता था तो वो कहती थी तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। तो मैंने सोचा आज उनके लिए बनाऊं। और इसी तरह जो मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड है उसको भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना ना काफ़ी अच्छा लगता था। तो आज मैं
दोनों तरह के खाने बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मीट जो है उनको सबसे पहले निकाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, पकाने के लिए हो जाए। फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ था। तो साथ में ही मैंने प्याज काट के डाला था। जो दोलमा है जो कि सब्जियों का बनेगा उनका जो है तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने कहा वो करके रख देती हूँ, कीमा बना के रख देती हूँ, उनके अंदर कीमा डलेगा। साथ साथ मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताती चलूँ, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना फिर रेसिपी का भी पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बना रही थी, कुछ चिकन वाली भी थी और कुछ ना मीट वाली थी। जो चिकन था वो मैं इसको बटर चिकन तो नहीं कहा जा सकता बिकॉज़ ये मेरी अपनी रेसिपी है, उसकी तरह ही होती है, लेकिन ये बिल्कुल उस तरह से नहीं होती है। तो उसके लिए मैं ये जो बोनलेस चिकन है उसको ना कुछ टाइम के लिए मैंने मैरिनेट करके रखना है। तो इस वजह से ना मैं उनको छोटे छोटे पीसेस में काट रही थी। आप बड़े पीसेस भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इसमें आप पूरा चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पूरा चिकन पसंद नहीं है, बटर चिकन में अक्सर आप खुद भी आपको पता है कि इस तरह बोनलेस जो चिकन होता है वही डलता है। प्याज जो था वो मैंने फ्राई होने के लिए रखा था, वो दोलमे के लिए रखा था। वो उसको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्की आंच में मैंने रखा था। असल में मेरे घर में ये जो चूल्हे हैं ये इलेक्ट्रिक हैं, तो मुझे ना इतनी इनकी फ़िलहाल समझ नहीं है, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का करके रखा था। और मैं इसीलिए टाइम से पहले ही ना स्टार्ट हो गई थी काम करने, बिकॉज़ मैंने सुना था कि ये चूल्हे जो है ना ये जिस तरह गैस पे ज़्यादा आप जल्दी पका लेते हैं खाना, ये उस तरह कि नहीं होते हैं। इस पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे चिकन में ना मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाला था, जस्ट चिकन तंदूरी मसाला डाल के उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो ये जो दोलमा है उसका प्याज आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, बस उसको ना हल्का हल्का सोते करना है और फिर उसमें हमने कीमा डाल देना है। कीमा जो था ये मैं उधर से करवा के लेके आई थी, बिकॉज़ मेरे घर में कीमे की मशीन नहीं थी, और जब वहाँ से करके दे देते हैं तो मुझे लगता है कि आप इजी होता है कि वहाँ मार्केट से ही ना करवा के ले आएँ। घर पे आपको कीमा करके फिर कीमे की मशीन भी धोनी पड़ती है, वो भी एक एक्स्ट्रा काम होता है। और कीमा मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया था। साथ ही मैं जो बर्तन थे मैंने कहा साथ साथ वो भी धो देती हूँ, बिकॉज़ ऐसे जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो किचन ऐसे गंदा गंदा लगता है। जब खाना बनाने लगी तो मैंने देखा कि मुझे ना 1-2 चीज़ें और हैं जो कम हैं। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा हल्की सी वॉक भी हो जाएगी और चीज़ें भी ले आऊँगी। तो बस मैं चली गई थी कुछ सामान लेने। छोटा सा बाहर का ट्रिप करके वापस आ गई थी मैं। जो 1-2 चीज़ें थी वो भी लेके आ गई थी, और यहाँ पे मैं ना सैलड की तैयारी कर रही थी। आज सैलड बनाना है, वो जो बेल पेपर्स होते हैं ना कलरफुल, जो आप लोग देख सकते हैं सामने पड़ी है, येलो, रेड और ग्रीन वाली।
उनका सैलड है, और साथ में मैंने चिकन पहले ही सुबह बॉईल करने के लिए रख दिया था, साथ में वो वाला चिकन है। और इनको मैंने अच्छी तरह से धोना है, अंदर से बीज जो है ना वो बिल्कुल हमने निकाल देने हैं, और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए भी रखना है, बिकॉज़ पानी पानी वाली जब कोई भी चीज़ आप काटते हैं ना सैलड में तो वो और मज़ीद पानी जो है ना वो कर देती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर इनको रख दिया था। मैंने कहा ये इनसे पानी जो है वो बिल्कुल नुचड़ जाए। साथ ही जो दोलमे के लिए सब्जियां थी, शिमला मिर्च, आलू और बैंगन, मैंने उनको भी निकाल के ना रेडी करके मैंने कहा रख दूँ। तो इनके लिए जो टमाटर है उनको तो मैंने पहले से ही ऊपर से काट के ना, आप नज़र आ रहा होगा आपको, अंदर से ना उनकी जो टमाटर की जो अंदर होती है वो थोड़ी सी ना चम्मच के साथ जगह खाली कर दी थी ताकि उसमें फिलिंग हो सके। और बैंगन को वॉश करके उनमें कट लगा के उनको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया था। जिस तरह मैं ये शिमला मिर्च काट रही हूँ इसी तरह मैंने टमाटरों को भी इसी तरह से अंदर से साफ़ किया था। शिमला मिर्च भी इसी तरह आप अंदर से खाली करते हैं ताकि जो फिलिंग है, जो कीमे की मैंने फिलिंग बनाई हुई है ना, आप लोगों को मैंने दिखाई है, वो इनमें डाल सकूँ। अच्छा, कीमे में ना सिर्फ मैंने प्याज और जो कीमा है वो डाला है, और हल्का सा नमक और काली मिर्च डाली है। उसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, मसाले वगैरह यहाँ पे लोग नहीं खाते हैं। इसका जो ओरिजिनल रेसिपी वो इसी तरह होती है, इसमें आपने मसाले ऐड नहीं करने होते हैं। अब पाकिस्तान के टेस्ट के हिसाब से हम लोग स्पाइसी खाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ काली मिर्च ही ऐड करें। और हल्का सा मैंने ना धनिया स्प्रिंकल किया था इसके ऊपर, उसको वो आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जो शिमला मिर्च है उनको हमने ऑयल में थोड़ा सा ना फ्राई करना है दोनों साइडों से। हल्का सा इनके बीच नमक भी आपको ऐड करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ कीमे में आप नमक जो है ना वो बराबर रखिएगा ताकि जो सब्ज़ी है ना उसमें भी नमक चला जाए। तो ये मैंने सोते होने के लिए रख दिए थे। बैंगन भी आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी से निकाल दिए थे। बैंगन को सिर्फ पानी में ना आपने 5-6 मिनट बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बैंगन को नहीं पकाना। तो किचन में काफ़ी रश हो गई थी चीज़ों की। किचन क्योंकि छोटा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, पहले वाला जो मेरा किचन था वो काफ़ी बड़ा था, तो मुझे आदत थी बड़े किचन की। तो इसमें थोड़ा सा किचन छोटा था, तो मैंने कहा चीज़ों को मैं इधर ले आती हूँ। जो लिविंग रूम है वहाँ पे ना टेबल पे सैलड वगैरह इधर काट लेती हूँ। मैंने विंडो ओपन की क्योंकि मौसम मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही मज़े का मौसम था। और साथ साथ मैंने कहा मैं सैलड काट लेती हूँ। इन जो जितनी भी मिर्चें हैं ना, बेल पेपर्स, इनको हमने बिल्कुल पतला पतला करके, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तरह से करके काटना है। एक गेस्ट मेरी आ गई थी, मेरी बहुत ही अच्छी ये दोस्त भी हैं। मैं इनको अपने बहुत करीब समझती हूँ, ये समझने के मुझे मेरी जैसे मेरी अम्मी होती हैं उस तरह की लगती हैं। और ये ना बहुत टाइम से आई थी क्योंकि इन्होंने एक अज़ीरी डिश होती है जिसको दोहा कहते हैं, वो बनाना था। तो उस के लिए ये थोड़ा सा टाइम से आई थी मेरे घर। यहाँ पे जो दही होता है, दही के अंदर डिफरेंट हर्ब्स डाल के ना, और अंडे, और ये अभी मैदा डाल रही है, ये डाल के इसको अच्छी तरह से चूल्हे के बगैर ही ना मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे पकाया जाता है, और इसको हम दोहा कहते हैं, अज़रबैजान में दोहा कहते हैं। तो ये अपने साथ ना इस तरह इस स्ट्रॉबेरी का ना मुरब्बा जो होता है, जैम, वो लेके आई थी। कहती है मैं पहली बार आई हूँ तो खाली हाथ नहीं आते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ रवाज हैं उसी तरह के यहाँ पे भी होते हैं।
कुछ रिवाज मिलते जुलते हैं। हम लोग भी जैसे किसी के घर जाए खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसी तरह से ये लोग भी ना खाली हाथ नहीं आते हैं। तो दोगा उसने रख दिया था पकने के लिए, आप देख सकते हैं उसको हिला रही है। अच्छा, ये हमारी ना कड़ी से मिलता जुलता है, जैसे हम लोग कड़ी बनाते हैं ना, ये उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें तड़का वगैरह नहीं लगता है, स्पाइसेस नहीं डलते हैं। और साथ ही सैलड बिल्कुल कट गया था। सारा कुछ इसमें मैंने चिकन बॉईल करके वो भी श्रेड किया है। और अब इसमें मैं मायोनीज़ और जो क्रीम है ना वो डाल रही हूँ। मायोनीज़ क्रीम डाल के अभी से ही मिक्स करके मैं इसको रख रही हूँ। आप हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपके गेस्ट ने मतलब बहुत लेट आना है, सैलड आप सुबह बना रही है तो आप कोशिश करें नमक ना ऐड करें, क्योंकि नमक ऐड करने से ना ये पानी जो है वो छोड़ देता है। नमक आप तब ऐड करें जब आपके गेस्ट ने ना बिल्कुल ऐसे बस अब आना हो या आपने सैलड खाना हो। तो मेरे अभी टाइम होने वाला था, ऑलमोस्ट आई थिंक 4 बज रहे थे जब मैं ये सैलड बना रही थी। टाइम थोड़ा रह गया था, जिसकी वजह से ना मैंने इसमें नमक ऐड करके इनको प्यालों में डाल के मैंने सर्विंग जो बाउल्स हैं उनमें डाल के इनको मैंने रख दिया था। अच्छा, जो मैं चिकन वाली डिश बना रही थी ना, उसके लिए सिंपली हमने प्याज लिया है। प्याज को थोड़ा सा मतलब 1 से 2 मिनट इवन आप देख रहे होंगे कि वो ना उसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। तो मैंने उसमें टमाटर ऐड किए हैं और हरी मिर्चें ऐड किए और इसी तरह से थोड़ा सा ना तंदूरी मसाला ऐड करके मैंने उसको मिक्सर में डाल दिया था, थोड़ा सा उसको ग्राइंड होने के लिए। और उसी पैन में जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको ऑयल के बगैर ना आपने उसको ग्रिल करना है। ग्रिल करके वो जो आंटी हैं उन्होंने बादाम को पीस लिया था और वो उसके ऊपर मैंने डाला हल्का सा। थोड़ा सा घुमाने के बाद जो हमारा प्याज और टमाटर का मिक्सचर था जो कि मैंने पीस लिया था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी देर और इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने क्रीम ऐड की थी और बस हमारा जो खाना था वो रेडी हो गया था। अब मैं ड्रिंक्स वगैरह मैंने बाहर रखी थी, बाहर का मौसम जो है ना ठंडा ही था, मैंने फ्रिज में नहीं रखी, ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो अब वो मैं टेबल पे ला के रख रही थी बिकॉज़ ऑलरेडी गेस्ट के आने का टाइम हो गया था। इसके बाद मैंने ड्रेस चेंज करना था। ड्रेस चेंज करके उनकी मुझे कॉल आई थी कि वो लोग बस 5-1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो बस मैंने जल्दी अपना ड्रेस चेंज किया और बाकी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी उनको सेट कर दिया। और इतने में दरवाज़े की भी बेल बज गई थी और मेरे गेस्ट जो है ना वो आ गए थे।
मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स जो है ना ये गिफ्ट लेके आई थी। मैंने इनको बोला आप खोल भी दें ताकि मैं दिखा देती हूँ। Şergiyalar bunlar yok idi. Yardımımızda değildiniz ki kasaların yoktu. Çok sağ ol. Yes. तुम हेल्प करोगी ना? Nurana will help. Tezden yerine koyma. Oh my god. Very nice. Thank you. Yes, मेरा चेस. Wow. Shit, bildim çok güzel. Thank you. Çok teşekkür. Bir tanesi yapıyor abi. İndi. Çok güzel. Çok güzel. Böyle de teşekkür. Çok sağ ol. खा आपने ये प्लेट्स नहीं, ये वाली जो आप लेके आए हैं। मेरी अम्मी क्या कर रही है? हाँ वही खोलिए। Rahime düşür. Mama gel. Ha indi düşmüş. Mama मैं है तुसी भी देखो इन Nurana Nurana इरम शर्गिया ये सब मिलके लेके आए हैं मेरे लिए। Gözlüğü doğrudan ne yaxşı olar onda. ऐसे करके आ रही है जैसे तुम्हारे रिश्ते देखने में आए हुए। सुगड़ बच्चे खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और मैंने चाय अजरी भी बनाई थी और साथ में जो दूध वाली चाय है वो भी बनाई थी, बिकॉज़ मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं दूध वाली चाय पीऊँ और कुछ गेस्ट भी थे जो दूध वाली चाय पसंद करते थे, तो उनके लिए ना हमने दूध वाली चाय सेपरेट बनाई थी। कुछ फ्रेंड्स मेरी चली गई थी और कुछ बैठी हुई थी, हम लोग गप्पे वगैरह लगा रहे थे। अम्मी, ये जो अम्मी के पास बैठी है वो अम्मी की फ्रेंड है और वो जो दूसरी पर्पल ड्रेस में वो मेरी फ्रेंड है। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा आज शाम को, बहुत ही अच्छा लगा। और बस जब मैं किचन में आई तो इस तरह से कुछ हाल बना हुआ था, मैंने किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।